औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है, वो है नमूनिया के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नमूनिया है क्या चीज़। नमूनिया में हमारे पास बॉडी के कौन कौन से पार्ट इन्फेक्ट हो सकते हैं। नमूनिया इज एन इन्फेक्शन इन वन और बोथ लंग्स। नमूनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपके लंग्स को ख़राब करता है, आपके लंग्स में अंदर जो अल्विलोई है उसको ख़राब करता है, और आपके साथ इसमें दोनों लंग्स भी ख़राब हो सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें एक लंग्स भी ख़राब हो सकता है। आगे जाके इंशाल्लाह हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नमूनिया काज इन्फ्लेमेशन इन द अल्विलोई। जो हमारा लंग्स है, अगर आप इस डायग्राम में देख ले, ये हमारा लंग्स है, इसके अंदर ये शाखे आपको नजर आ रहा है, ये है अल्विलोई। यहाँ पे उसने जूम किया हुआ है ब्रोंकियोल, और ये हमारे पास है ओपन ईयर स्पेस अल्विलोई, हिल्टी अल्विलोई है। ये आपको ये नजर आ रहा है, ये हिल्टी अल्विलोई ईयर सैक है। इसमें बेसिकली हमारे पास जो ईयर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो यहाँ पे होता है अल्विलोई में। ये हमारे पास हिल्टी अल्विलोई है और ये हमारे पास है स्वोलन ब्रोंकियोल। द अल्विलोई फिल विद फ्लूइड और पस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। अगर ये हमारे पास तो नॉर्मल हेल्थी अल्विलोई हो गया, इन्फेक्टेड या स्वोलन अल्विलोई। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देख ले, इसमें हमारे पास फ्लूइड है, फ्लूइड में आपके साथ पस भी आ सकता है और चीजें भी आपके साथ आ सकते हैं। ईयर की जगह यहाँ पे फ्लूइड आ जाता है, ईयर स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड। ईयर स्पेस जो होता है इसमें फ्लूइड बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। इन्फ्लेमेशन इन द अल्विलोई वाल, और जो अल्विलोई इसका जो वाल है इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूज जाता है। तो फिर इसी वजह से फिर आपको नमूनिया हो सकता है, काज हो सकता है, क्योंकि आपका जो अल्विलोई है इसमें ईयर की जगह फ्लूइड है। तो ये हमारे पास था नमूनिया। नमूनिया में क्या होता है, आपका एक लंग्स, आपका एक लंग का एक सेक्शन या दोनों लंग्स खराब हो सकता है। अगर आप इस एक्सरे में देख रहे, डायग्नोसिस पर्पस के थ्रू हमने यहाँ पे एक डायग्राम डाला हुआ है, ये हमारे पास नॉर्मल लंग्स है, और अगर आप यहाँ पे देख ले, ये हमारे पास फ्लूइड से भरा हुआ है। इसका जो अल्विलोई है उसमें ईयर की जगह हमारे पास फ्लूइड है। तो ये हमारे पास था नमूनिया का डिफिनीशन, जिसमें हमारा जो अल्विलोई है, जो लंग्स है, यहाँ पे इन्फेक्ट हो सकता है, इसका जो फ्लूइड है उसमें जमा हो सकता है अल्विलोई में। फिर इसके बाद हम आते हैं एटियोलॉजी में। एटियोलॉजी यानी काजेस, किस वजह से ये नमूनिया काज हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से। कौन कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, और इसके साथ साथ लिगोनीला नमूनिया, और फिर इसके बाद जो आता है वो क्लेमाइडोफिलिया नमूनिया एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स है वो खराब हो सकते हैं, नमूनिया काज हो सकता है। कौन कौन से वायरस है जिसकी वजह से नमूनिया काज हो सकता है? इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस और रेनो वायरस, और इसके बाद हमारे पास जो माइको बैक्टीरियल है, इसकी वजह से भी नमूनिया काज हो सकता है। फंगस की वजह से यानी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी, और पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से भी नमूनिया काज हो सकता है। जो कॉमन है वो है बैक्टीरिया। हमारे पास कॉमन है वो कौन सा है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम की वजह से जो कॉमन है, कॉमन की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और ये सारे इसकी वजह से भी काज हो सकता है। फिर इसके बाद फैक्टर दैट प्रीडिपोज टू नमूनिया, वो फैक्टर जिसकी वजह से नमूनिया काज हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है। इम्पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट फिर बाद में इम्पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से फिर ये नमूनिया अंटिल के डेथ को भी बंदा पहुंच सकता है, खत्म कर सकता है, बंदे को, पेशेंट को कंप्लीटली खत्म कर सकता है। वो कौन कौन से फैक्टर है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, और इसके बाद प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे की वजह से भी नमूनिया काज हो सकता है, बंदा खराब हो सकता है। अपर रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है, इसकी इन्फेक्शन की वजह से भी वो खराब हो सकता है। अल्कोहल इनहेलेशन ऑफ नोशियस सब्सटेंस, जो अल्कोहलिक जितना भी अल्कोहल है और इसके साथ साथ जितने भी ये जो ड्रग्स है, इसकी वजह से भी ये काज हो सकता है। ओल्ड एज की वजह से,
रिसेंट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, जब आपको रिसेंट यानी पहले आपको इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो, वो दोबारा खुद को स्टेबल कर सकता है, उसकी वजह से भी नमूनिया काज हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज, आपको पहले से लंग जो डिजीज हो फिर वो नमूनिया में कन्वर्ट हो सकता है। एयर पोल्यूशन की वजह से हवा गंदा हो, इसमें और कुछ ऐसे हमारे पास खतरनाक सब्सटेंसेस मौजूद हो तो इसी वजह से भी नमूनिया हो सकता है। हार्ट डिजीज की वजह से, क्रोनिक लंग डिजीज की वजह से, और लास्ट में हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से भी नमूनिया काज हो सकता है। ये सारे जितने फैक्टर हमने पढ़ लिया, ये एक ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से नमूनिया काज हो सकता है। फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ नमूनिया। नमूनिया के कौन कौन से टाइप्स हैं? लोबार या लोबर नमूनिया is an infection that only involves a single lobe or section of a lungs। लोबर नमूनिया में हमारे पास या तो लंग्स का एक सेक्शन, अगर आप इस डायग्राम में नीचे आ जाए, इस डायग्राम में ये हमारे पास लोबर नमूनिया का डायग्राम है, इसमें या तो हमारे पास लंग्स का एक सेक्शन, अगर ऊपर सेक्शन को आप देख ले, ऊपर लोब को आप देख ले, ये इन्फेक्टेड हुआ है, या आपके साथ ये सारा जो हमारे पास राइट तरफ है, अगर आप उस साइड से देखें तो ये हमारे पास राइट आता है, लेकिन जब आप फ्रंट से देख ले ये लेफ्ट आता है। ये भी, ये जो लिब है, लेफ्ट लोब जो है वो भी खराब हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है, या सिर्फ एक सेक्शन इसमें भी खराब हो सकता है लोबर नमूनिया में। फिर इसके बाद है ब्रोंको नमूनिया, इन्फेक्ट द लंग इन पैचेस अराउंड ब्रोंकाई, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, यानी हमारे जो ब्रोंकियोल्स है, अगर आप इस डायग्राम में गौर से देख लिए, जो ब्रोंकियोल इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पर है इंटरस्टिशियल नमूनिया, इन्वॉल्व द एरिया बिटवीन अल्विलोई। अल्विलोई में जो हमारे पास द मिश लाइक वाल्स ऑफ अल्विलोई बिकम इन्फ्लेमेड, जो अल्विलोई होता है एक उसने, अगर आप इस डायग्राम में देख लें इंटरस्टिशियल नमूनिया में, ये हमारे पास है नॉर्मल अल्विलोई, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें O2 और CO2 का जो कन्वर्जन है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे है। अगर आप एबनॉर्मल में आ जाए, एबनॉर्मल में ये हमारे पास अल्विलोई है, ये लंग्स है और इसमें हमारे पास ये अल्विलोई है। इसका जो वाल है ये अल्विलोई का वाल है, इस कंपेयर टू नॉर्मल अल्विलोई ये बहुत ज़्यादा, इसमें इन्फ्लेमेशन मौजूद है और उसमें स्वोलन बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो फिर इसमें CO2 और O2 का जो कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो पहले से आप में इसमें फ्लूइड मौजूद होता है, और दूसरी जब इसका जो वाल वो स्वोलन हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आपका जो लंग्स है इसमें जो ईयर का जो कन्वर्टिंग प्रोसेस है O2 और CO2 का वो मुश्किल होगा। तो ये हमारे पास था इंटरस्टिशियल नमूनिया। फिर इसके बाद हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। नमूनिया में कौन कौन से आप में साइन सिम्टम मौजूद होंगे? जब आपको ये साइन सिम्टम आप में मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक नमूनिया मरीज है, आप में नमूनिया जो डिजीज है वो मौजूद है। आपका फीवर जो बहुत ज़्यादा हाई होगा, हाई फीवर होगा, सर में दर्द होगा, हेडेक होगा, क्रैकलिंग साउंड ओवर द इफेक्टेड एरिया। अगर आप देख ले जब बंदे का चेस्ट में पेन हो तो इसका जो साउंड है वो कंप्लीट चेंज हो जाता है, उसमें एक क्रैक सा नजर आता है। जब वो बोलता है या वो कफ करता है, कांसी करता है तो इससे एक साउंड निकलता है। तो नमूनिया में भी ये चीज होता है, इसका जो साउंड है वो थोड़ा चेंज होता है, इसमें एक क्रैकलिंग सा साउंड आवाज निकलना शुरू हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट यानी टिकीपीनिया होगा, जो ब्रीथिंग का जो रेट है वो बहुत ज्यादा रैपिड होगा, फास्ट होगा, तेज होगा। इस टर्म को क्या कहते हैं? टिकीपीनिया। चेस्ट पेन, जाहिर सी बात है चेस्ट में पेन होगा, जो आपका सीना है इसमें पेन होगा। व्हेन यू ब्रीथ डीपली और कफ, जब आप खांसी करते हैं, आप कफ करते हैं या आप डीप सांस लेते हैं तो आपके चेस्ट में पेन उठ जाएगा, और साथ साथ में कफ के थ्रू, और जब आप सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा दुश्वारी होगी, आपको पेन महसूस होगा। फिटीग एंड मसल एचेस, फिटीग होंगे, मसल में आप क्रैम्पिंग आपको महसूस होगा, और इसके बाद नाउजिया, वॉमिटिंग और डायरिया ये भी आपके साथ हो सकते हैं। नाउजिया भी हो सकता है, के भी हो सकता है, और साथ में डायरिया भी हो सकता है। कफ वही बात है, कांसी होगा, पर्टिकुलरली कफ प्रोडक्टिव ऑफ स्पूटम,
और इसमें आपके साथ और साथ साथ में स्पूटम भी आपको निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो एल्वियोलाई वो सारा फ्लूइड से भरा हुआ है, तो उसमें स्पूटम भी आ सकता है कफ में। खांसी के दौरान आपको स्पूटम भी आपसे निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सारे थे हमारे पास साइन सिम्टम ऑफ नमूनिया। कॉम्प्लिकेशन यानी जब आपका नमूनिया बहुत ज़्यादा वक्त के लिए आप इसका ट्रीटमेंट ना करें, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एक फिजिशियन से आप उसको डिस्कस ना करें, तो वो फिर लीड हो सकता है, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ लिया कि बंदा मर भी सकता है इस नमूनिया से। बहुत ज़्यादा लोग इससे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन लोग इससे मर चुके हैं, जब उसको पता नहीं था और इसका जो मेडिसिन वैक्सीन वगैरह मौजूद नहीं था, फिर वो मर जाता। बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम यानी बैक्टीरिया में, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यानी जब ब्लड में बैक्टीरिया जाए तो इसको क्या कहते हैं, इस टर्म को बैक्टीरिया। ब्लड में बैक्टीरिया जाता है, लंग एब्सेस आ जाता है, यानी अगर आप देख ले तो सारा जो आपका एल्वियोलाई है वो फ्लूइड से भरा हुआ होता है। बट द फ्लूइड इन द बिटवीन इन द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल यानी प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन होगा जो आपका लंग्स और चेस्ट वॉल के दरमियान जो एरिया है, इसमें फ्लूइड जमा हो जाता है। जब फ्लूइड जमा हो जाए तो आपका जो लंग्स में आपका सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी, और इसके बाद जो आता है वो डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, वही बात है, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, सांस लेने वक्त आपको दुश्वारी, शॉक एंड रिस्पायरेटरी फेलियर भी हो सकता है। सेप्टिक अर्थराइटिस यानी जॉइंट में पेन भी हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस inflammation of the inside lining of heart chambers and heart valve यानी एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम है, इसमें जो हार्ट का जो मसल है इसके इर्द गिर्द, अगर आप हार्ट के चैम्बर को देख ले, इसमें क्या आता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर आपका जो हार्ट है वो अपना प्रॉपर काम, प्रॉपर फंक्शन जो है इसका पंपिंग है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस सारे कॉम्प्लिकेशंस का मतलब यह है कि अगर आप वक्त पर इस नमूनिया का ट्रीटमेंट ना करें, तो आप इस तरह के जो जितने भी हमने पढ़ लिए इस डिजीज़ में, साथ साथ में नमूनिया के साथ साथ आप इस डिजीज़ में भी मुब्तला हो सकते हैं। फिर इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ नमूनिया। किस तरह मैनेज करेंगे, यानी प्रिवेंशन किस तरह करेंगे। अगर आप स्मोकिंग का आदी है तो आप स्मोकिंग को छोड़ देंगे। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, आपने स्टीराइल चीज़ों को यूज़ करना है, हर किसी को प्रॉपर तरीके से धोना है, साफ करना है, फिर यूज़ करना है। स्टे रेस्टेड एंड फिट, आपको स्टे करना होगा, और आपने जहाँ पे धुआंधार जगहों को नहीं जाना, स्पेशली बाजार, क्योंकि हर तरफ धुआं फैल हुआ होता है, तो फिर आपने स्टे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेयरिंग सर्जिकल मास्क, मास्क को आपने पहनना है, क्योंकि मास्क वैसे भी हर कंडीशन में, हर पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपको उसको वेयर करना चाहिए। नमूनिया वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन करना चाहिए। और फिर इसके बाद हम आते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोस किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी आप बंदे को देख ले कि इसका कफ कैसा है, इसका जो आवाज़ जब कफ के दरमियान, जो खांसी के दरमियान जो आवाज़ निकलता है उसको आपने देखना है। चेस्ट एक्सरे करना है। और इस 3rd नंबर पर ग्राम स्टेनिंग कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ स्पूटम, ये टेस्ट आपने करना है डायग्नोसिस पर्पस के लिए। ब्लड कल्चर करेंगे। और लास्ट नंबर पर सिटी स्कैन, थोरेसिक, जो आपका थोरेसिक यानी चेस्ट कैविटी है, इसका सिटी स्कैन करेंगे। फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। मैं हर वीडियो में ट्रीटमेंट से पहले ये बताना चाहता हूँ कि हर बीमारी को सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास जाना होता है, फिजिशियन के साथ मशवरा करना होता है। सिर्फ मेडिकेशन बिल्कुल कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके जो जिस्म है इसमें रिएक्शन काज कर सकता है। हमने यहाँ पे थोड़ा इसका जो एंटीबायोटिक है बहुत ज़्यादा है, एक एक को पढ़ेंगे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, जब आपको स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से, आपको जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इसकी वजह से आपको नमूनिया करो, तो आपने पेनिसिलिन GR, पेनिसिलिन V या एमोक्सिलिन आपको लेना है। इसके अलावा अगर ये मौजूद नहीं तो आप इसको अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक्स पे अगर आप आ जाए तो आप मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स सच एज एजिथ्रोमाइसिन भी आप ले सकते हैं।
अगर स्टेफाइलोकोकस आयरिस की वजह से है तो आप पेनिसिलिन ले सकते हैं। अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक्स में आपके साथ मौजूद है सेफेलोस्पोरेंस, आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद हेमोफाइलस की इन्फ्लुएंजा की वजह से अगर आप तो फिर आपने सेकंड या थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स या बीटा लेक्टेमेज इनहिबिटर और डॉक्सीसाइक्लिन आप ले सकते हैं। और इसके अल्टरनेटिव में आप एजिथ्रोमाइसिन TMP-SMZ आप ले सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा टच दिया है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आप किस तरह इसको मैनेज करेंगे, आप किस तरह इसको ट्रीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास जाना होता है। प्रिवेंशन मैनेजमेंट में हमने तो पढ़ भी लिया, यहाँ पर भी है वही बात, हाउ टू प्रिवेंट वॉकिंग नमूनिया, आपने किस तरह प्रिवेंट करना है, किस तरह बचना है। वैक्सीनेशन आपने करता है, गेट वैक्सीनेटेड, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, आपने सारा कुछ आपने स्टीराइल करना यूज होना होता है। और इसके बाद कीप अ हेल्थी वेट, आपको जो वेट है वो आपने हेल्थी रखना है। अवॉइड सिक पीपल्स, यानी जो जितने भी मुब्तला है नमूनिया में उन लोगों से आपने अवॉइड करना है। आपने इसके साथ उठना बैठना खाना वगैरह नहीं है, क्योंकि वो आपको ट्रांसफर हो सकता है। डोंट स्मोक और ड्रिंक अल्कोहल, आपने सिगरेट को नहीं पीना और साथ साथ में आपको अल्कोहल जो शराब वगैरह विस्की वगैरह आपने इसको नहीं पीना। तो ये हमारे पास था प्रिवेंशन और ये था हमारे पास नमूनिया का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।